अब तक आपने सुना परीक्षा की माया में ऋत्विक ने कैसे एक सुरक्षा कर्मी के काम के लिए अर्जी डाली थी और वो अर्जी कामयाब हो गई। और उसके साथ साथ जिन जिन लोगों ने भी अर्जी डाली थी सबकी अर्जी को स्वीकृति दे दी गई और उसके साथ एक चेतावनी भी दे दी गई। जो भी लोग इस काम को चुनकर कल यहां आएंगे वो सभी अपनी जान की बाजी लगाने के लिए तैयार रहना। और ये भी बता दी गई थी काम पूरा होने पर आपकी नौकरी पक्की। यही सब सोचते हुए ऋत्विक अपने घर पहुंच गया और एक जगह बैठकर ध्यान से सोचा, क्या इतनी खतरनाक काम के लिए जाना ठीक रहेगा या इस मौके को हाथ से जाने दे दूं? तभी उसे अपने दादाजी की बात याद आ गई। बचपन में दादाजी एक बात कहते थे, कभी भी अपने काम को इस आधार पर नहीं चुनना चाहिए कि वो मुश्किल है या आसान। हमेशा अपने काम को आत्मसंतुष्टि के लिए करना चाहिए। उस काम में किसी ना किसी की भलाई छिपी होनी चाहिए। ये याद ऋत्विक को अपना निर्णय लेने में बहुत मदद की। अगले ही पल उसने सोचा, किसी की सुरक्षा करना मतलब किसी की जान बचाना हमेशा अच्छा काम ही होता है। तो इसमें कोई शक नहीं, ये एक अच्छी काम है। मुझे अब ये सोचना है, क्या इस काम से मुझे संतुष्टि मिलेगी या नहीं। तभी उसे 2 दिन पीछे घटी एक घटना याद आई। 2 दिन पहले जब ऋत्विक काम नहीं मिलने की वजह से निराश होकर घर लौट रहा था, तभी 4-5 कुत्तों का झुंड एक अभी कुछ ही महीने पहले पैदा हुए कुत्ते की पिल्ले को खाने के लिए झगड़ रहे थे। तभी ऋत्विक उस पिल्ले को बचाने के लिए उस झुंड में मौजूद सभी कुत्तों को पत्थर फेंककर भगाया था। तब उसे एक अजीब सी आत्मसंतुष्टि मिली थी। ये सोचते ही उसका वही समान अनुभव फिर से पाने के लिए वह तड़प उठा। तुरंत उसने सोच लिया यही काम उसके लिए सही है। ये सोचते सोचते ही वो सो गया। अगली सुबह वो वही हवेली के द्वार पर आ पहुंचा। अब वहां सिर्फ 50 लोग बचे थे। बाकी सब अपने आप से हार मान चुके थे। तभी वही इंसान बाहर आया जिसने कल आखिरी घोषणा की थी और बोला, तो अब जो 50 लोग यहां आए हैं आप सभी को इस काम के लिए चुना जाता है। इसकी सफलता पर आप सभी को स्थायी काम दिया जाएगा। तो सभी लोग तैयार हैं? तुरंत सबने एक साथ बोला, तैयार हैं। तुरंत वह इंसान आगे काम का विवरण देने लगा। उसने कहा, आप सभी को मिलकर हमारी छोटी मालकिन की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। दरअसल उन्हें जंगल के मार्ग से गुजरते हुए अपने ननिहाल जाना है। उस मार्ग में कई सारे खतरनाक जंगली जानवर मौजूद हैं। उसके साथ साथ डाकुओं की परेशानी भी एक बड़ा खतरा है। तो आपका काम ये है, हमारी छोटी मालकिन को सुरक्षित उनके ननिहाल पहुंचाना। इसमें आपको अपनी जान की बाजी लगानी पड़ेगी। अगर दुर्भाग्य से इसमें आपके साथ कोई दुर्घटना हुई, फिर भी आप सब मिलकर छोटी मालकिन को उनके गंतव्य तक पहुंचा दें। तब आप सभी की मेहनताना आपके घर पहुंचा दिया जाएगा। ये सुनकर वहां मौजूद सभी लोग कुछ घबराहट और उत्साह महसूस कर रहे थे। तभी घोषणा कर रहा इंसान फिर से बोला, तो अब 1 घंटे बाद हम सभी यहां से प्रस्थान करेंगे। बोलकर वह इंसान वहां से चला गया। ठीक 1 घंटे बाद हवेली के अंदर से एक छोटी बच्ची बाहर आई और सीधे जाकर एक पालकी में बैठ गई। तुरंत वह घोषणा वाला इंसान सबको चलने का इशारा किया। तुरंत सब लोग उस पालकी को घेरकर खड़े हो गए। तुरंत 4 लोग उस पालकी को उठाए और सभी लोग जंगल की ओर चल पड़े। धीरे धीरे चलते हुए वे सभी जंगल तक आ पहुंचे।
वो जंगल ऐसा दिख रहा था जैसे वो ठान ली हो कि एक भी सूरज की रोशनी को अंदर नहीं जाने देगी। उस जंगल में सुबह होते हुए भी गहरा अंधेरा छाया हुआ था। मुश्किल से पेड़ों के उस झुंड के बीच एक दो प्रकाश की चमक यहां वहां से छलककर अंदर आ रही थी। वो वहां कुछ खास असर नहीं कर पा रही थी। ये देखते ही सबके दिल जोर जोर से धड़कने लगे। तभी वह घोषणा कर रहा इंसान सबको आगे बढ़ने का इशारा किया। तुरंत सब लोग सतर्क होकर आगे बढ़ने लगे। समय समय पर एक दो जंगली जानवर उन पर हमला कर रहे थे, लेकिन उनको बाहरी पंक्ति के लोग ही डराकर भगा रहे थे। रीथविक अंदरूनी पंक्ति में था, इसलिए उसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती थी। सभी अपने साथ कुछ ना कुछ हथियार लाए थे। कोई तलवार लाया था तो कोई कुल्हाड़ी, और कोई भाला तो कोई डंडा। इसके साथ कुछ लोग मशाले भी लाए थे, जो रोशनी तो देती ही उसके साथ जानवरों को डराने के काम भी आती। रीथविक भी अपने साथ एक धारदार खंजर ले आया था, जो उसके घर पर ही सालों से पड़ा हुआ था। ऐसे ही सफर जारी था। इससे अनजान एक भयानक शेर जो लगभग 4 फुट ऊंचा था और अब तक हजारों लोगों की जान ले चुका था, उन पर घात लगाए पेड़ों के बीच चलते चलते उनका पीछा कर रहा था। तभी एक बड़ा सा लोमड़ियों का झुंड पालकी पर हमला कर दिया। उस झुंड में लगभग 30 लोमड़ियां मौजूद थीं। उस अचानक हमले से उन सबको संभलने का मौका भी नहीं मिला। वे लोमड़ियां सीधे बाहरी पंक्ति में मौजूद सुरक्षाकर्मी की गर्दन पर वार कर रही थीं और उन्हें खींचकर झाड़ियों के पीछे ले जा रही थीं। तभी एक लोमड़ी ने रीथविक पर वार कर दिया। वो देखते ही रीथविक अपने आप एक तरफ बगल हट गया। इससे वह उस लोमड़ी के वार से बच गया। तभी रीथविक एक सही मौका पाकर अपने खंजर को उस लोमड़ी की गर्दन में जोरदार तरीके से भोंक दिया और उस लोमड़ी को इतनी जोर से पकड़ा कि वह उसकी पकड़ से बस छटपटा ही सकती थी। कुछ पल बाद उस लोमड़ी ने पूरी तरीके से दम तोड़ दिया। ऐसे ही सबने मिलकर सभी लोमड़ियों को खत्म कर दिया और कुछ वहां से भाग गईं। इस हमले में उनकी टोली में 20 लोग कम हो चुके थे। वे सभी अपने साथियों के लिए बुरा महसूस कर ही रहे थे। तभी सबको आदेश दे रहा इंसान बोला, अपने साथियों की मौत को जाया मत होने दो। हमें अपना कर्तव्य पूरा करना है और हमारे साथियों की मृत्यु को सार्थक करना है। इसलिए हमें छोटी मालकिन को सुरक्षित उनके ननिहाल पहुंचाना ही होगा। ये सुनते ही बचे हुए 30 लोग फिर से आगे बढ़ने के लिए तैयार हो गए। तभी सबको पीछे से एक चीख सुनाई दी। जैसे ही वे लोग पीछे पलटे, वहां कोई नहीं था। तभी एक लड़का घबराहट से बोला, वहां तो मेरा एक दोस्त खड़ा था और वो लोमड़ियों के हमले में जिंदा भी बचा था। मैंने अभी अभी देखा था। वो लोग कुछ समझ पाते। तभी उन सबने एक और चीख सुनी। तुरंत सब चीख की तरफ पलटे। वहां भी एक लड़का गायब था। तुरंत सभी सतर्क हो गए और उस पालकी को अच्छे से घेरकर खड़े हो गए। तभी एक लड़के ने जोर से बोला, वो देखो, झाड़ियों के पीछे कुछ हिल रहा है। तभी उस झाड़ी के पीछे से एक चूहा बाहर आया और दूसरी तरफ चला गया। सब लोग उसे देख ही रहे थे। तभी पीछे से सबको 2 लोगों के चिल्लाने के साथ साथ एक गुर्राहट भी सुनाई दी। जैसे सबने पलटकर देखा, वहां एक शेर एक इंसान की गर्दन को मुंह में दबाए और दूसरे को अपने पंजों के नीचे दबाए खड़ा था। ये देखते ही सबके शरीर डर से कांपने लगे और उनके माथे से पसीना निकलने लगा।
एक दो ने तो अपने वस्त्र गीले कर दिए। ऋत्विक को डर के साथ साथ उस शेर को देखकर ऐसा लग रहा था वो सबको ऐसे डरता हुआ देखकर मुस्कुरा रहा हो। ये महसूस होते ही ऋत्विक को उस शेर से एक तरीके से नफरत होने लगी। क्या ये सभी लोग मिलकर उस शेर से लड़ पाएंगे या इन सब की बलि चढ़ जाएगी? क्या ऋत्विक इस शेर से लड़ने की हिम्मत जुटा पाएगा? कैसे ऋत्विक इस माया की परीक्षा को उत्तीर्ण करके बाहर आएगा? जानने के लिए सुनते रहिए कहानी द सुप्रीम कंट्रोल।